हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा उपाय जिसे करने से न सिर्फ आपके पितर प्रसन्न होंगे बल्कि आपके घर का भाग्य भी बदल सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान का आधा जीवन सुख और दुख उसके पितरों से जुड़ा होता है। अगर पितर खुश हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन अगर वे नाराज हैं तो दुख, कर्ज, बीमारी और रुकावटें कभी पीछा नहीं छोड़ती। आज मैं आपको वही गुप्त पितर उपाय बताऊंगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय जितना सरल है उतना ही गुप्त भी है और इसे जानने के बाद आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है। शास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तुलसी को घर के आंगन का रक्षक, नकारात्मक ऊर्जा का विनाशक और पितरों तक संदेश पहुंचाने वाला माध्यम कहा गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तुलसी की सुगंध और उसकी पवित्रता पितरों की आत्माओं को तृप्त करती है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो पितरों का आना कठिन हो जाता है, लेकिन तुलसी वह शक्ति है जो इस नकारात्मकता को दूर कर पितरों तक आपके भाव पहुंचाती है। इसलिए अमावस्या की रात को तुलसी के पास दीपक जलाना और जल अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। यह दीपक पितरों के लिए एक संकेत होता है कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं और जब पितर खुश होते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अमावस्या का महत्व दोस्तों, अमावस्या की रात अंधकार से भरी होती है। इसे आत्माओं की रात भी कहा जाता है। इस दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का हालचाल देखते हैं। अगर इस दिन हम श्रद्धा से उनका स्मरण करें तो वे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। विशेषकर सर्व पितर अमावस्या, जिसे पितरों का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगर इस दिन आप तुलसी के पास दीपक जलाकर और यह गुप्त उपाय करके पितरों को स्मरण करते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन के सारे द्वार खुल सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं उस गुप्त उपाय पर जिसका आप सभी को इंतजार है। अमावस्या की रात को जब चारों तरफ शांति हो, आपको सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। फिर तुलसी माता के पास दीपक जलाइए। उसके बाद लाल रंग का एक धागा लीजिए। इस धागे में 7 काले तिल और 2 पीली सरसों के दाने बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। इस पोटली को तुलसी के पौधे की डाली पर चुपचाप लटका दीजिए, लेकिन याद रहे यह पोटली किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। यह बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए क्योंकि पितर उस भक्ति को ही स्वीकार करते हैं जिसमें दिखावा ना हो। जब आप यह पोटली बांध रहे हो तब मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करें और उनसे कहें कि हे पितृदेव, मेरे परिवार के कल्याण के लिए, सुख शांति और धन के द्वार खोलने के लिए मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए। बस इतना करते ही आप देखेंगी आपके घर का नकारात्मक वातावरण टूटने लगेगा। यह उपाय केवल अमावस्या की रात को ही करना चाहिए क्योंकि इस दिन का महत्व अनगिनत गुना बढ़ जाता है। जब दोस्तों जरा सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक कोई विपत्ति आ गई। कभी संतान सुख में अड़चन, कभी विवाह में देरी, कभी व्यापार में घाटा, कभी कर्ज बढ़ जाना, कभी अचानक बीमारी घर में प्रवेश कर जाना। या ये सब यूं ही नहीं होता, ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। लेकिन जब पितर प्रसन्न होते हैं तो यही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस गुप्त उपाय को करने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो गया है। झगड़े कम होने लगेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे और अचानक रुका हुआ धन भी मिलने लगेगा। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, तुलसी का संबंध केवल पितरों से ही नहीं बल्कि घर की वास्तु से भी जुड़ा हुआ है। कहा गया है कि जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो सबसे पहले तुलसी लगाइए।
फिर अमावस्या के दिन यह उपाय कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का भाग्य बदलने लगेगा। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष सावधानियां जरूर याद रखिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना अनिवार्य है। मन शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। ये उपाय करते समय कोई भी वासना, लालच या दिखावा मन में नहीं होना चाहिए। इस पोटली के बारे में किसी को बताना नहीं है, ये गुप्त रहना चाहिए। उपाय के बाद तुलसी माता को जल चढ़ाएं और दीपक अवश्य जलाएं। याद रखिए, यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही प्रभावी होगा। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वह केवल धन ही नहीं देते, वह जीवन में सभी मार्ग भी दिखाते हैं। कभी कभी हम किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं, लेकिन पितरों के आशीर्वाद से अचानक सही रास्ता खुल जाता है। यही उनका संकेत होता है कि वह आपके साथ हैं। इसलिए इस उपाय को केवल धन की प्राप्ति के लिए मत कीजिए, इसे अपने पितरों को सम्मान देने के लिए कीजिए। जब आप उन्हें मान देंगे तो वह आपके जीवन को स्वयं संवार देंगे। दोस्तों, इस उपाय की महिमा गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में भी बताई गई है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। वर्षों से कुछ विशेष परिवार इस उपाय को करते आए हैं और उनके घरों में कभी दरिद्रता नहीं आई। कई लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने यह उपाय शुरू किया, उनके जीवन में अचानक सुख समृद्धि आनी शुरू हो गई है। रुके हुए काम बनने लगे, परिवार में शांति स्थापित हो गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई। सोचिए, एक छोटी सी पोटली, 7 काले तिल और 2 पीली सरसों के दाने कैसे आपके जीवन का भाग्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमावस्या की रात तुलसी माता के पास यह छोटा सा गुप्त उपाय करना कितना अद्भुत और फलदायी है। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, पितृदोष है, सुख शांति की कमी है, तो अगली अमावस्या पर यह उपाय अवश्य कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियों की वर्षा होगी, लक्ष्मी माता का वास आपके घर में होगा और पितरों का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी रहस्यमय और ज्ञान से भरे वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।